दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करके केजरीवाल सरकार को घेरा है। बीजेपी का दावा है कि वीडियो में राज उगल रहा शख्स शराब घोटाले में सीबीआई के आरोपी नंबर 13 सनी मरवा के पिता कुलविंदर मरवाहा है। स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कि नई शराब नीति लेकर आए और जो इस शराब नीति के अंदर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली के सीएम नई शराब नीति लाकर जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद उन्होंने किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार से जितने सवाल हम करते थे, उन सभी सवालों का जवाब इन स्टिंग ऑपरेशन ने दे दिया है। आज ये स्पष्ट हो गया है कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो क्यों शराब व्यापारियों को दिया जाता था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में घुलकर इनके पास जाना होता था। महाराज 100 करोड़ 12 करोड़ रुपया काला करके दिक्कत काला किस तरह करोगे वो तरीका तो काला को सिसोदिया जी ने कमाया, जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और कई सवाल हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछे हैं कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। 144 करोड़ रुपया ये जो लाइसेंस फीस था अपने मित्रों का, बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, इन्होंने क्यों माफ किया? ये कुछ सवाल हमने आपके माध्यम से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया से पूछा था, जवाब आज तक नहीं आया। इसलिए जो अरविंद केजरीवाल जो नई शराब की नीति लाए और उसके बाद उस शराब नीति के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, वो आज किसी से छुपा नहीं है। अभी संबित जी ने बहुत सारी बातें डिटेल में कही हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो केजरीवाल कहते थे 7 साल बेमिसाल, मैं ये कहूंगा कि 7 साल बेमिसाल नहीं, हर साल एक नए घोटाले का साल हो गया है। केजरीवाल ने नई शराब नीति लाकर जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया है। जितने सवाल, जितने प्रश्न हम करते थे, उस सारे प्रश्नों का जवाब ये स्टिंग ने दे दिया है। और ये भी आज स्पष्ट हो गया कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो शराब व्यापारियों को क्यों दिया जाता था, क्योंकि वो पीछे से घूम करके इनके पास जाना होता था। आज दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं कि मनीष अंकल, आपने हम सबको ढाल बनाकर दिल्ली को ऐसे लूट लिया। आज कच्ची कॉलोनियों के लोग क्या सोच रहे होंगे, जिनको टारगेट किया गया, इस स्टिंग में आया कि कच्ची कॉलोनियों में और ज्यादा बिक सकता है शराब, बेचो जितना बेच सकते हो। लवली बख्शी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। लवली, ये स्टिंग ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया है, ये एक तरीके से बीजेपी के हाथ में सबूत लगाया है और ज्यादा केजरीवाल सरकार को घेरने का।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आबकारी नीतियों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप चलता था, उस आरोप प्रत्यारोप ने एक इस स्ट्रिंग वीडियो के बाद एक नया रूप ले लिया है, जिसके अंदर बीजेपी के तमाम नेता अधिकारी, चाहे आदेश गुप्ता हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे संबित पात्रा हो, सभी इस स्ट्रिंग के बारे में जवाब मांग रहे हैं कि आखिर कोई ना कोई कमी थी, कोई ना कोई गलत बात थी, जो कि नई आबकारी नीतियों को एकदम तुरंत क्यों वापस ले लिया गया, और जिसका सारा का सारा विश्लेषण, सारी की सारी बात, सारी की सारी कमियां, जो आरोप बीजेपी लगाती आई है, वो इस स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर साफ सामने आ गया है, और जो कि दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर बात कही जा रही है, परसेंटेज को लेकर हो, कमीशन को लेकर हो, चाहे ब्लैक के पैसे को व्हाइट को लेकर हो, किस तरीके से लेन देन की बात कर रही है, इस पर बीजेपी का आरोप और प्रत्यारोप अब और ज्यादा तेज दिख रहा है। लवली, कहा जा सकता है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है बीजेपी के लिए मास्टर स्टिंग ऑपरेशन हो गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, ये जो स्टिंग ऑपरेशन जो बीजेपी के हाथ में लगा है, ये मास्टर स्टिंग ऑपरेशन कहिए या फिर एक तुरंत का पत्ता कहिए, कि जो कि बीजेपी की सारी बातों पर, बीजेपी के आम आदमी पार्टी पर, आबकारी नीतियों पर लगाए आरोपों को ऊपर एक स्टैंप लगाता है, एक सबूत देता है कि हाँ भाई, जो भी आरोप लगाए जा रहे थे सारे आरोप सत्य हैं, सत्य नहीं है। तो ये आप स्ट्रिंग देख लीजिए, इस स्ट्रिंग के अंदर हर तरीके की बात जो बीजेपी कहते आई है, एक ही परसेंटेज आपने कमीशन का आबकारी नीतियों के अंदर क्यों बढ़ाई, आपने 250 से 850 ठेके क्यों करे गए, आपने आनंद फानंद के अंदर नई नीतियों को एकदम वापस क्यों ले लिया, कोई ना कोई कमी थी जो आपने वापस ले लिया, पुरानी नीतियों के बाद नहीं, ये सारी चीज की बातें इस स्ट्रिंग ऑपरेशन के आगे सारी चीज जाहिर हो जाती है और सारी चीज आगे आ जाती है। लवली, जब से ये स्टिंग का वीडियो सामने आया है, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी का बयान अभी तक सामने आया? देखिए, जब से ये स्टिंग का ऑपरेशन आया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, वो किसी भी तरीके की बयानबाजी को देने के लिए, किसी तरीके की कोई टिप्पणी देने के लिए फिलहाल बचते आ रहे हैं। हमने भी कोशिश करी, नेटवर्क टाइम टीवी गया, एक दो जगह गया है, बात करने की कोशिश करी, लेकिन ऑन कैमरा कोई किसी ने भी किसी तरीके की कोई बात करने के लिए बात नहीं की। लेकिन बीजेपी की तरफ से, चाहे बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हो, सांसद मनोज तिवारी हो, संबित पात्रा हो, सभी इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं, और तरीके से आवाज उठाने की इस स्टिंग ऑपरेशन का जवाब दीजिए, क्योंकि इस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर जो मारवा है, वो जो एक 13 नंबर के जो आरोपी हैं उनके पिता हैं, और जो इसके अंदर वो बात साफ कह रहे हैं, यह दिल्ली ही नहीं पंजाब तक की भी बात कही जा रही है। इसके अंदर किसी पंजाब के ढल नाम के एजेंट का भी नाम लिया जा रहा है कि कमीशन को आपको किस तरीके से लेन देन होगा और किस तरीके से। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका लवली, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अब बीजेपी के हाथ लगा है, उसके बाद से और ज्यादा हमलावर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर होती हुई दिखाई दे रही है।